सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि रिपेयर है उसे आगे प्रोसीड करेंगे। और वो हमारा था नेक्स्ट पार्ट। जो हमारा टॉपिक है वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन की रिपेयर और मेंटेनेंस हम कैसे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप सबको पता होगा कि हीट इंजन होता क्या है, कि इट इज़ अ इंजन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो कि फ्यूल की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम हीट इंजन बोलते हैं। ऑटोमोबाइल में आपने पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट है आपका, लाइक हीट इंजन का आपको रिपेयर करना है या मेंटेन करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो आपके स्टेप्स ना, हीट इंजन को रिपेयर करने के 4 स्टेप है। सबसे पहला तो इंस्पेक्शन होता है, सेकंड है स्मॉल रिपेयर, थर्ड है मीडियम रिपेयर, नेक्स्ट है कंप्लीट ओवरहॉल। तो आई थिंक आपको इंस्पेक्शन, स्मॉल रिपेयर, मीडियम रिपेयर के बारे में शायद नाम से ही पता लग गया होगा कि इनमें क्या क्या होता है। तो बताते हैं। इंस्पेक्शन बेसिकली क्या है, फर्स्ट चेक करना है कि वेदर इंजन इज़ प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। ठीक है, हम इंजन को चला के ये पता लगा सकते हैं यूजुअली कि इंजन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, इनटेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, एग्जॉस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट चेक द लीकेज इन सिलेंडर हेड। कोई लीकेज तो नहीं है, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाएगी। नेक्स्ट है चेक द वर्किंग ऑफ वॉल्व। आपको पता होगा 2 वॉल्व होते हैं, इनलेट और आउटलेट। तो इनलेट और आउटलेट वॉल्व का वर्किंग को चेक करना है। नेक्स्ट चेक द लुब्रिकेशन ऑयल, इंजन ऑयल, ये सब। नेक्स्ट चेक द अलाइनमेंट। ठीक है, तो यूजुअली आपको इंस्पेक्शन में सिर्फ ये चेक करना पड़ता है कि आपका इंजन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई लीकेज है कि नहीं है, लुब्रिकेशन प्रॉपर है कि नहीं है, कनेक्टिंग शाफ्ट में आपका अलाइनमेंट है कि नहीं है, या फिर कोई ऑयल सील या गैस्केट प्रॉपरली है कि नहीं है। लाइक जो आपका नट में जो आपका सील जो यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसे हम बोलते हैं इंस्पेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका स्मॉल रिपेयर। कुछ छोटे छोटे रिपेयर, मतलब छोटे रिपेयर का मतलब क्या है कि क्लीन करना, जितने पार्ट है उनको क्लीन कर देना, या आपका कोई नट लूज़ है तो उसे टाइट करना, या फिर आपका लीकेज हुआ तो उसे रिपेयर कर देना, या कोई ऐसा पार्ट है नट अगर ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेस कर देना, या कोई बियरिंग ख़राब हो गया तो उसे रिप्लेस करना। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे स्मॉल रिपेयर में आ जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं clean the parts, repair the leakage, repair the gasket, replace the worn out bearing, check the lubrication oil। ओके, तो स्मॉल रिपेयर मीन्स ये छोटी छोटी चीज़ें करना, जैसे कि उसमें कोई आपका कोर्जन है कि नहीं है, उसमें कोई नट ढीला है कि नहीं, उसमें कोई वॉर्न आउट बियरिंग है कि नहीं है, या फिर उसमें कोई लीकेज है कि नहीं। तो ये सब आपके स्मॉल रिपेयर में आ जाते हैं। तो इसमें आपको सारे पॉइंट नहीं, कम से कम 4 या 5 पॉइंट आपको पता हो। नेक्स्ट मीडियम रिपेयर। तो बेसिकली मीडियम रिपेयर में हम क्या करते हैं, कुछ जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पिस्टन ख़राब हुआ तो पिस्टन को रिप्लेस करना, पिस्टन रिंग ख़राब हुई तो पिस्टन रिंग को रिप्लेस करना, इंजन ऑयल को रिप्लेस करना, या फिर अनमशीन्ड सरफेस है उसको पॉलिश करना, या कोई बियरिंग डैमेज हो गया है उसको रिप्लेस कर देना। ओके, तो लिख लीजिए इसमें रिपेयर और रिप्लेस द पिस्टन, रिप्लेस द इंजन ऑयल, रिप्लेस द पिस्टन रिंग, रिपेयर द डैमेज बियरिंग, टाइटन द फास्टनर एंड रिप्लेस द डैमेज्ड वन। ओके, ये था आपका मीडियम रिपेयर। नेक्स्ट है कंप्लीट ओवरहॉल। कंप्लीट ओवरहॉल, इसमें हम क्या करते हैं, इंजन की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं।
इंजन आपका जो परफॉर्मेंस लाइक आप एवरेज की बात करें तो इंजन जो एवरेज दे रहा है वो देनी चाहिए, वो एवरेज दे रहा है कि नहीं दे रहा। जितने भी पार्ट है इसके सभी पार्ट को असेंबल करना। जितने भी पार्ट वॉर्न आउट हो गए, भले वो गियर हो या फिर आपका बियरिंग हो, वो सारे के सारे पार्ट रिप्लेस कर देना। कनेक्टिंग रॉड को रिप्लेस करना अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। रिप्लेस द पिस्टन रिंग्स, क्लीन एंड वॉश आउट ऑल द पार्ट ऑफ इंजन, ठीक है। ये सारा आपका कंप्लीट ऑडिट में आता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इंस्पेक्शन में जस्ट हमने देखा है कि वर्किंग प्रॉपरली है कि नहीं है, वॉल्व काम कर रहा है कि नहीं है, डिफरेंट पार्ट आपके काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। स्मॉल रिपेयर का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे रिपेयर मीन्स उसमें हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपका लुब्रिकेशन को रिप्लेस करना है कि नहीं करना, या कोई वॉर्न आउट पार्ट है तो छोटा मोटा उसको रिप्लेस करना, लीकेज है तो लीकेज को रिप्लेस करना, या फिर कोई गैस्केट है उसे रिप्लेस करना, या कोई बियरिंग है या उसे रिप्लेस करना। नेक्स्ट है मीडियम रिपेयर की बात करें तो मीडियम रिपेयर में हमें उससे बड़े पार्ट्स रिप्लेस करते हैं, जैसे कि हम इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं, पिस्टन रिंग को रिप्लेस करते हैं, अनमशीन सरफेस है उसको पॉलिश करते हैं, डैमेज बियरिंग है उसे रिप्लेस करते हैं। और जो लास्ट आ गया कंप्लीट ओवरहॉल में, उसमें फाइनल आपकी मशीनिंग फाइनल ऑपरेशन होता है एक तरीके से। फाइनल ऑपरेशन मीन्स इसमें हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं इंजन की कि परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है। अगर नहीं हुई तो हम उसको बेसिकली पार्ट को फिर से उसके अंदर कोई भी जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है उसको ठीक करेंगे, असेंबल करेंगे, असेंबल और द पार्ट। फिर वॉर्न आउट पार्ट जितने भी हो सारे के सारे पार्ट उसमें रिप्लेस करेंगे। उसके बाद क्रैंक पिन और या पिस्टन रिंग, ठीक है, टाइमिंग गियर, ये जो भी पार्ट है इन सभी पार्ट्स को हम रिप्लेस करेंगे अगर उसमें कोई वॉर्न आउट हुआ है। मीन्स बोल सकते हैं हम पूरे इंजन को चेक करेंगे, अगर उसमें कोई भी पार्ट रिप्लेस हुआ हो या कोई भी पार्ट डैमेज हुआ हो तो हम उसे रिप्लेस करेंगे वहाँ से। ओके, नेक्स्ट है कंप्रेसर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्रेसर। तो आई होप आपको कंप्रेसर के बारे में पता होगा, जो एयर को कंप्रेस करता है, ठीक है, जो एयर को कंप्रेस करके उसके प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। कंप्रेसर ये आपने हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपके कंप्रेसर है, सिंगल स्ट्रोक आपका वेन ब्लोअर कंप्रेसर एंड रूट ब्लोअर, ये आपने हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, इसमें भी आपके 4 पार्ट है, इंस्पेक्शन, स्मॉल रिपेयर, मीडियम रिपेयर एंड कंप्लीट ओवरहॉल। तो इंस्पेक्शन की बात करें तो जस्ट हम इसमें चेक करते हैं कि आपका इंस्पेक्ट करते हैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, वेदर इट इज़ देयर इज़ लीकेज और नॉट, या एलिमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, ऑयल फिल्टर क्लीन करना, या कोई कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से सिलेंडर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर कोई नॉइज़ तो नहीं है, इनलेट और आउटलेट प्रेशर सही है या नहीं। तो ये सारे हम इंस्पेक्शन में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं, इंस्पेक्ट द वर्किंग ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। नेक्स्ट, चेक द कंडीशन ऑफ लुब्रिकेशनिंग ऑयल, check the noise and heating of compressor, check the alignment of crankshaft, check the leakage and repair, check the inlet and outlet pressure। ओके, ये जस्ट हमने इंस्पेक्ट किया, मतलब चेक किया है कि प्रेशर सही है कि नहीं है, कोई लीकेज है कि नहीं है, ऑयल फिल्टर को क्लीन किया है कि नहीं किया, या फिर वर्किंग अच्छी प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। ये सारा इंस्पेक्शन में आ गया। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल रिपेयर। तो स्मॉल रिपेयर की बात करें तो स्मॉल रिपेयर में हम क्या करते हैं, क्लीन द पार्ट प्रॉपरली, जितने भी पार्ट है उन सबको क्लीन करते हैं। क्लीन प्रॉपर, क्लीन द पैसेज, जो भी पैसेज होगा इनलेट और आउटलेट का, वो पैसेज को क्लीन करते हैं। रिपेयर द इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का अंदर वाले सरफेस को रिपेयर करना। रिपेयर और रिप्लेस द क्रैंक पिन, रिप्लेस द ब्लेड, ठीक है। तो ये सब हमारा स्मॉल रिपेयर में आता है। क्या, फर्स्ट लिखना क्लीन द पार्ट, क्लीन द पैसेज, रिपेयर द इनर पार्ट ऑफ सिलेंडर, रिपेयर और रिप्लेस द क्रैंक पिन, रिपेयर द ब्लेड्स। ओके, तो कुछ माइनर पार्ट को रिप्लेस करना इज इन स्मॉल रिपेयर। मीडियम पार्ट की बात करें,
मीडियम रिपेयर की बात करें तो मीडियम रिपेयर आपका क्या होता है? रिपेयर द पिस्टन रिंग, रिपेयर द इनलेट एंड आउटलेट वाल्व, replace the lubricating oil, replace the crankshaft if necessary. ठीक है, replace the worn out bearing means कोई एक पार्ट, गियर, बियरिंग, पिस्टन रिंग, अगर एक पार्ट को रिप्लेस करना हो, एक बड़े पार्ट को, ठीक है, वो हम मीडियम रिपेयर में कर देते हैं। और कंप्लीट हॉल्ट की बात करें तो ये फाइनल होता है, इसके अंदर जो भी हमारी मशीनिंग, ठीक है, जो फाइनल हमारा जो भी हमारा कंप्रेसर के लिए हमें करना पड़े वो सब हम कंप्लीट ओवरहॉल्ट में करते हैं। जैसे कि रिप्लेस द लुब्रिकेटिंग ऑयल, रिप्लेस द फास्टनर, रिप्लेस द ऑयल फिल्टर, पेंट ऑल द अनमशीन्ड पार्ट, check the pressure developed, run the compressor and check the noise, vibration और हीटिंग, मतलब कोई वाइब्रेशन है कि नहीं, हीटिंग है कि नहीं। नेक्स्ट, रिप्लेस कनेक्टिंग रॉड इफ़ इट बेंड। तो यूजली कंप्लीट हॉल्ट में हम क्या करते हैं, पूरे कंप्रेसर को चेक करते हैं, कोई पूरे में से कोई भी पार्ट अगर चेंज करना हो तो हम चेंज करेंगे। ठीक है, सो ये आपका हो गया कंप्लीट हॉल्ट। तो आई होप आपको इसके चारों पार्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। आई थिंक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंस्पेक्शन आपको पता है क्या होता है, स्मॉल रिपेयर पता है हम छोटे छोटे पार्ट्स, अगर उससे ज़्यादा बड़े पार्ट रिप्लेस करने हैं तो मीडियम। कंप्लीट ओवरऑल का पूरे के पूरे चेक करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूँ बाइक के बारे में, फर्स्ट इंस्पेक्ट क्या करना, बाइक को चला के चेक करना कि बाइक में कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, उसे बोलते हैं इंस्पेक्शन। फिर स्मॉल रिपेयर करते हैं, जैसे कि बाइक की सर्विस ना करवा के हम सिर्फ चेन टाइट करवाना है, ऑयलिंग करवानी है, ये हो गई स्मॉल रिपेयर। फिर मीडियम रिपेयर की बात आती है, जब हम सर्विस करवाते हैं तो उसका ऑयल फिल्टर चेंज करवाते हैं, ठीक है, उसका अलग से कोई गियर चेंज करवाते हैं या उसमें कोई क्लच चेंज करवाते हैं, ये हमारा हो गया मीडियम रिपेयर में। अब बात आगे कंप्लीट ओवरहॉल्ट की, मीन्स पूरे बाइक को चेक करते हैं कि हमें उसमें कोई पार्ट तो चेंज नहीं करना। अगर हमें गियर, चेन ये सब या ब्रेक ये सब चेंज करने तो कंप्लीट ओवरहॉल्ट में आ जाते हैं वो। ओके, नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर। आई होप आपको बॉयलर पता होगा। उसलिए पानी को गर्म करते हैं हम और उससे हम प्रेशर क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस स्टीम के अंदर की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। सो सेम इसमें भी 4 पॉइंट है, इंस्पेक्शन, स्मॉल रिपेयर, मीडियम रिपेयर एंड कंप्लीट ओवरहॉल्ट। आई थिंक इंस्पेक्शन तो ये है कि इंस्पेक्ट करना, चेक करना। क्या क्या इंस्पेक्ट करते हैं कि सबसे पहले बॉयलर को बाहर से देखते हैं कि बॉयलर बराबर है कि नहीं है, चेक द बॉयलर फ्रॉम आउटसाइड या चेक द बॉयलर विजुअली। फिर प्रेशर चेक करते हैं, प्रेशर चेक करने के बाद फीड पंप देखते हैं कि जो इसमें पानी डालने वाला फीड पंप है वो चेक करते हैं। उसके बाद कंबस्टन चैम्बर को क्लीन करते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाएंगे कि कोई डिफेक्ट है कि नहीं है, उसके सारे फास्टनर चेक करेंगे। ठीक है, तो बाहर से चेक करना जो भी हमारा हो गया वो हमारा इंस्पेक्शन हो गया। ठीक है, जैसे कि कोई नट टाइट तो नहीं, ढीला तो नहीं है, फिर उसे हम टाइट करेंगे। तो इसमें लिखिए, फर्स्ट चेक द बॉयलर विजुअली, check the pressure gauge, check the working of feed pump, check the blockage of chimney, clean the combustion chamber, check the working of feed pump. ओके, नेक्स्ट आपका स्मॉल रिपेयर। स्मॉल रिपेयर की बात करें तो छोटे छोटे रिपेयर मीन्स क्लीन ऑल पार्ट ऑफ द यूनिट, जितने आपके पार्ट है सभी को क्लीन करना। क्लीन द लीकेज, वो सॉरी चेक द लीकेज, और अगर लीकेज है तो उसको सही करना। वॉश एंड क्लीन ऑल द ट्यूब्स, जो भी ट्यूब्स होगी उसको वॉश करो और क्लीन और द माउंटिंग एंड एसेसरीज। होप आपको माउंटिंग और एसेसरीज़ के बारे में पता हो, थर्मोडाइनमिक्स में था ये। तो उसके जो भी माउंटिंग्स और एसेसरीज़ हैं उनको क्लीन करें। अब ऐसे ही मीडियम रिपेयर की बात करें तो मीडियम रिपेयर के अंदर क्या देखते हैं, फर्स्ट इसमें हम जितने भी आपके फास्टनर्स है, नट है, बोल्ट है, इन सभी को चेक करते हैं।
और कि वो लूज़ तो नहीं है. सो टाइटन ऑल द लूज फास्टनर. नेक्स्ट, रिप्लेस ऑल द डैमेज ट्यूब. पेंट ऑल द अनमशीन्ड सरफेस. रिप्लेस ऑल द डैमेज ट्यूब. ओके, तो जो भी ट्यूब खराब हो वो रिप्लेस करो. कोई अनमशीन सरफेस हो तो उसे पेंट करो. कोई फास्टनर लूज़ हो गया हो नट या बोल्ट, आप उसे टाइट करो. और जो भी आपका पार्ट है उसे क्लीन करो. और लास्ट आ गया कंप्लीट ओवरहॉल की बात करें तो इसमें पूरे पार्ट्स को देखा जाता है, पूरे पार्ट को चेक किया जाता है, जैसे कि वॉश ऑल द पार्ट. ठीक है, सारे पार्ट वॉश करने. नेक्स्ट, रिप्लेस ऑल द डैमेज ट्यूब. जितने भी पूरे ट्यूब, कोई ट्यूब हो डैमेज्ड हो तो उसे रिप्लेस करना. रिप्लेस द ऑयल. ठीक है. चेक एंड रिपेयर द पंप. चेक द वर्किंग ऑफ बॉयलर. चेक द फ्यूल क्वालिटी. ओके, एंड चेंज द ऑयल. सो ये थे आपके स्टेप्स जिसमें हम ये बॉयलर को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो हम स्टेप लेते हैं. नेक्स्ट हमने बॉयलर के स्टेप्स थे वो कंप्लीट कर लिए. और ये चैप्टर भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है. तो लास्ट में हमने किस किस के स्टेप्स देखे, जैसे कि कंप्रेसर, बॉयलर और हीट इंजन के. ओके, सो आई होप आपको ये स्टेप्स और ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप सबको पहले से पता हो. और इसके जो स्टेप्स है वो भी सारे आपको नाम से ही बता रहे हैं, लाइक इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करना, स्मॉल रिपेयर करना, मीडियम रिपेयर करना, कंप्लीट ओवरहॉल्ड, ये सब आपको पहले से ही क्लियर हो. ठीक है, तो इनमें आपको ज़्यादा ये पॉइंट्स आई थिंक आपको सबको पहले से क्लियर होंगे. ठीक है, तो एक इजी चैप्टर है. अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द स्टेप्स ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हीट इंजन, तो आप ये सारे के सारे पॉइंट लिखेंगे इसमें. ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. सो आई होप आप इसके नोट्स प्रॉपरली बनाएंगे. तो चैप्टर कंप्लीट करिए, अपने नोट्स बनाइए. और हमारा यहाँ यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है. और हमारे सिलेबस की 2 यूनिट और बची है, यूनिट 6 एंड यूनिट 7. सो यहाँ तक जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसको सही तरीके से कंप्लीट कर लीजिए. ओके.